भी पूरी दुनिया में अल्लाह ताली की नाफरमानी, दौलत और जायदाद से मोहब्बत करने की सूरत में नाजिल हो चुका है। हर फर्द तौबा तौबा कर रहा है, क्योंकि हमारा शीवा बन चुका है कि जब हम पर इनफरादी या इज्तिमाई आफत नाजिल होती है तो हम खुदा से तौबा करते हैं। जब परेशानी खत्म हो जाती है तो फिर वही खुद गरदी की जिंदगी शुरू कर देते हैं। न किसी के काम आना और बस दौलत आ जाए तो हर एक को अपने से कमतर तसव्वुर करना। गरज के न खुदा से सच्ची मोहब्बत न इसकी मखलूक से मोहब्बत, सिर्फ अपनी जात और अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। लेकिन वो लोग जो खुदा और आस की मखलूक से मोहब्बत करें, खुदा भी उसको हर अज़ाब इलाही से महफूज रखता है। इस बार सच्चे दिल से हर शख्स तौबा कर ले और दूसरों के काम आने का अपने आप से वादा कर ले तो आफत टल सकती है। जारी है, ये ऐसे एक शख्स की कहानी है जिसने सच्चे दिल से तौबा की। खुदा ने उसे के बेटे को एक दरवीश की दुआओं से सेहतमंद की जिंदगी अता की और आज वो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। और उसके वालिद जिनका नाम राना आसिफ है, खुदा की मखलूक से किस तरह काम आ रहे हैं, उस कहानी को पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। मैं चंद माह पहले एक शादी में शिरकत के लिए कराची गया। वहां पर मेरा दोस्त अल्ताफ कादिर भी उटली से आया हुआ था, जिसकी चंद माह से कोई खबर नहीं है। हम दोनों ने एक रोज सदर की मशहूर दुकान से नहारी खाई, जिसकी नहारी बहुत मशहूर थी और रात को खाने के लिए कोई सीट खाली नहीं थी। बाहर एक लंबी सी लाइन भी लगी हुई थी। खैर, हमें मालिक दुकान के सामने सेट खाली होने पर मिल गई। हालांकि बहुत ज्यादा रेट थे, लेकिन लोगों के पास पैसा अपनी जात पर खर्च करने के लिए है, लेकिन किसी गरीब को एक वक्त खाना खिलाने के लिए नहीं है। फिर हमने बीरे से पूछा, ये बाहर लंबी सी लाइन लगी हुई है, ये कौन लोग हैं? क्या मालिक की तरफ से उनको मुफ्त खाना तकसीम होगा? उसने आहिस्ता से कहा, वो सामने जो मालिक बैठा है, ये तो किसी एक को खाना मुफ्त न खिलाए। काफी अरसा इसी टाइम एक आदमी खामोशी से आता और मालिक को रकम देकर चला जाता है, लेकिन आज इस शख्स को किसी ने नहीं देखा। लाइन खत्म हो जाती है मगर खाना खत्म नहीं होता। बड़ी बरकत है आज शख्स की कमाई में, जो भी है उस दौर का दरवीश है। खैर, हम लोग नहारी खाने में मसरूफ थे। आसी असनाब में सादा से कपड़ों में एक आदमी बैग लेकर मालिक के पास आया। मालिक उसको लेकर अंदर कमरे में चला गया। जो मालिक दुकान किसी गाहक को खातिर में नहीं ला रहा था, वो इसकी इज्जत व एहतराम से रुखसत करके बाहर तक आया। जैसे उमूमन हम हर एक को गलत रवैये से देखते हैं, मेरी भी सोच ऐसी थी। जब हम खाना खाकर बाहर आए तो वो भी शख्स बाहर जरूरतमंद लोगों की लाइन में खड़ा था। न चाहते हुए मैंने कहा, ये कौन आदमी है जिसको मालिक दुकान ने इतनी अहमियत दी? वो खुद लाइन में अपनी बारी में खड़ा होकर खाना लेने के लिए खड़ा है। मैंने जरूरी काम का बहाना, क्या कल शादी वाले घर मुलाकात का वादा करके अल्ताफ टैक्सी में बैठकर चला गया और इतने में एक शख्स डिब्बे में नहारी और रोटियां लेकर चल पड़ा। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता उसके आकब में चलता रहा और फिर अख्तर कॉलोनी वाली बस में सवार हो गया और एक क्वार्टर में ताला खोलकर अंदर चला गया। थोड़े वक्फे के बाद मैंने सोचे समझे मंसूबे के तहत बेल आप बाहर आए जी। हुक्म मैंने अपना नाम बताया कि यहाँ पर कुर्बत में कोई महमूद साहिब उनका पता मालूम करता था। वो मुस्कुराते हुए बोले, आप सदीकी होकर झूठ बोलते हैं, आप तो मेरा पीछा सदर से कर रहे हैं। बाहर कैफ बोले, किसी कसम की अमदाद दरकार है और मुझे एक अलमारी खोलकर बोले, जिस कदर जरूरत हो रकम ले लें। वो अलमारी नोटों से भरी थे और ज्यादातर नोट बड़ी रकम वाले यानी 5000 वाले थे। नहीं जनाब, आपकी दुआओं से मैं माकूल पेंशन लेता हूँ, इस पर मेरा कोई हक नहीं है। मैंने कहा, फिर क्या चाहते हैं? मैंने सारी कहानी उनको बयान कर दी कि किस तरह आपने दुकान के मालिक को अदायगी की, फिर जरूरतमंदों की लाइन में लगकर अपनी ही अदायगी का खाना हासिल किया। वो कहने लगे, बात यह है कि जहां तक अदायगी का ताल्लुक है, ये उनका हक था और लाइन में भी मैं उस लिए खड़ा हुआ था कि मुझे भी उस कैफियत से गुजरना पड़े जिससे ये जरूरतमंद गुजरते हैं। लेकिन ये तब्दीली कैसे आई? मैंने पूछा। एक
दरवीश फ़कीर ने मेरी ज़िंदगी बदल दी और मेरे बेटे यासर को उनकी दुआओं के तफ़ील अल्लाह ताली ने नई ज़िंदगी अता फरमाई और यही आज मेरे कारोबार की देखभाल कर रहा है। और इस फ़कीर की हदायत के मुताबिक खुदा और उसकी मखलूक थोड़ी बहुत खिदमत करके कब्र के अजाब से महफूज रहने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर उन्होंने अपनी उस फ़कीराना ज़िंदगी से यूं पर्दा उठाया। मेरा नाम वक़ार उस्मानी है। मेरे वालिद मरहूम एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक थे। उनकी वफात के बाद तमाम कारोबार उकलौती औलाद होने की वजह से मैं मालिक बन गया। मेरी बीवी भी एक आली खानदान की पढ़ी लिखी और दौलतमंद थी। गरज के दौलत हमारे घर की लौंडी होने की वजह से मैं बहुत मगरूर और खुद गरज था। न कभी ज़क्वा खैरात की थी और न अपने से गरीब रिश्तेदारों से राना तो दरकनार उनको अपने घर आने पर जलील करके घर से निकाल देता था। मेरा एक बेटा था, मैंने उसको आली तालीम दिलवाई, लेकिन अचानक उसको एकदम अजीब वाजीब बीमारी लग गई। वो जोर से चलाता और उसका दर्द से बड़ा हाल हो जाता। मैंने पाकिस्तान और यहाँ तक के बाहर के ममालिक के डॉक्टरों को दिखाया, मगर मेरा बेटा चंद माह में सूख कर हड्डियों का ढांचा बन गया और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ये चंद माह का मेहमान है। फिर मुझे अपने खुदा की याद आई और खुदा ने मुझे गुरूर की सजा बेटे की बीमारी की सूरत में दे दी। जब वो पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं होता। मैं और बीवी रो रो कर अपने गुनाहों की माफी तलब करते। मैंने ज़क्वा खैरात देनी शुरू कर दी। माह रमजान मैंने और बीवी ने पूरी रोड़े रखे और अल्लाह ताली माफी के साथ ये दुआ करते, या अल्लाह हमारे बेटे को कम अज कम ईद तक जिंदा रहने देना। 27वें रमजान में और मेरी बीवी रोजा इफ्तारी के लिए दस्तरख्वां पर बैठे थे। अचानक किसी ने बेल दी। मैंने बाहर आकर देखा तो एक दरवीश नमा आदमी खड़ा था। कहने लगे, बेटे मेरा रोजा इफ्तार करवा सकते हो? मैं इज्जत व एहतराम से उनको दस्तरख्वां पर ले आया। रोजा खोलने में देर थी। अचानक मेरे बेटे ने जोर जोर से चलाना शुरू कर दिया और रोने लगा। हमें लगा कि शायद उसका वक्त करीब आ गया है। मैं और मेरी बीवी दीवाना वार रोते हुए उसके कमरे में दाखिल हुए और वो दरवीश आदमी बोला, हौसला करो, अल्लाह ताली पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। आप लोग बाहर जाएं, हम दोनों में या बीवी रोते हुए बाहर आ गए। आवाजें आनी बंद हो चुकी थीं। थोड़ी देर बाद मस्जिद से आजान की आवाज आई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हमने रोजा इफ्तार क्या? फिर हम दोनों हजरात करीबी मस्जिद में नमाज पढ़कर वापस आए तो मेरी बीवी, जो चंद लम्हे पहले रो रो कर पागल हो रही थी, खुशी से दरवीश के पांव में गिर पड़ी। उस्मानी साहब की दुआओं के तफील हमारा बेटा ठीक हो गया था। मैं भी उनके पांव में गिर पड़ा और अपने बेटे को दीवाना वार प्यार करते खुशी से पागल हो रहा था। अच्छा जनाब, रोजा इफ्तार कराने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत चाहता हूं, मेरा काम खत्म हो गया। वो जाने लगे तो मैंने नोटों से भरा हुआ ब्रीफ कैश लाकर उनके कदमों में रख दिया। ये मेरी तरफ से आपको नजराना है। उन्होंने इनकार कर दिया और कहा, यही वो चीज है जिसने तुझे गुरूर से भर दिया था। मैंने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, कोई नसीहत तो कर दें, खुदा और उसकी मखलूक से मोहब्बत करो। जाओ उन कागज के टुकड़ों को खुदा की राह में खर्च करो। मैंने सारा कारोबार अपने बेटे यासर के हवाले कर दिया और उस क्वार्टर में आकर अपनी जिंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी।